गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दिशा के तीसरे दिन की तरफ चलते हैं और इसमें है कि अगर दूरी दिया हो और उसके बाद दिशा ज्ञात करना हो, उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2014 में आए हुए हैं। सीजीएल 2014 में आए हुए प्रश्न है। इसमें कहता क्या है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था? तो बच्चों, आप लोगों ने जो प्रश्न देखा, यह प्रश्न किस पे आधारित है? अगर दूरी दिया हो उसके बाद दिशा ज्ञात करना हो। तो इस तरीके से प्रश्न भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको लगाने का क्या तरीका है? तरीका वही है जो हमने आपको बताया कि डायरेक्शन बनाइए। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको आपने यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम बनाया और इसमें हमने इंडिकेट कर दिया। अब जैसे जैसे ये कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना रहता है। क्या रहा है? अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण हमेशा कहाँ होता है? नीचे तरफ होता है। तो अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी 8 किलोमीटर अशोक ने चला। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब बताइए, पश्चिम की ओर कहने का मतलब क्या है? कि पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। इसका मतलब इस तरफ चला है और कितना चला है? 3 किलोमीटर चला है। चलिए, हमने 3 किलोमीटर को चला दिया। फिर क्या किया? फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा। उत्तर मतलब ऊपर की ओर, और 5 किलोमीटर चलता है। अब बताइए, अगर यह उत्तर की ओर चल रहा है, 5 किलोमीटर मतलब क्या है कि आप ध्यान दीजिएगा कि यदि हम यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे तो यहां से यहां तक की दूरी 8 किलोमीटर है। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर हम पहुंचेंगे तो टोटल 8 किलोमीटर हम दूरी तय कर लेंगे। लेकिन हमको जाना कितना है? 5 किलोमीटर। अगर हमको 5 किलोमीटर जाना है तो इसका मतलब कि हमको यहां से थोड़ा सा कम ले जाना पड़ेगा। तो बच्चों, ये डायग्राम बनाते समय आप ये भी ध्यान दिया कीजिएगा कि जितनी दूरी कह रहा है, एक अपने माइंड में ऐसा सेटअप बनाइएगा कि ये जो आप दूरी बना रहे हैं, छोटा और बड़ा उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे 8 किलोमीटर ज्यादा था इसलिए मैंने इसको बड़ा किया, 3 किलोमीटर थोड़ा सा कम होता है तो इसलिए हमने छोटी लाइन ड्रा किया, और ये 5 किलोमीटर 3 से बड़ा होता है थोड़ा सा इससे बड़ा लाइन ड्रा किया। तो इससे आपको क्या होता है? प्रश्न लगाने में थोड़ी सी आसानी होती है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा मतलब इधर चलेगा और इधर चलेगा। कितना चला है? 3 किलोमीटर चला है। कितना चला बच्चों? 3 किलोमीटर। अब आप क्या ध्यान दीजिए, अब यह क्या कहता है कि अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था? बताइए, अशोक कहां पहुंच गया है? यहां पहुंच गया है, क्योंकि 3 यहां से अगर 3 चलेगा तो इस पॉइंट से चलेगा और इस पॉइंट पे वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर है, इसलिए जब यहां से यहां मुड़ेगा तो 3 ही किलोमीटर जाना है, तो इसी पॉइंट पे ही जाकर, इसी रेखा पर ही जाकर वो क्या करेगा? रुक जाएगा। अब बताइए, कह रहा है कि अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था? अशोक का प्रारंभिक स्थान आप क्या देख रहे हैं? यहाँ है, और यहां से वह किस दिशा में है? तो बताइए बच्चों, इधर से अशोक किस दिशा में है? तो बताइए किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में
है। किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। कैसे? आपने देखा क्या कि 4 दिशाएं थी, हमने जैसे जैसे कहा प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने उसी अनुसार यहां पर चले। 8 किलोमीटर दक्षिण में चला, फिर पश्चिम में 3 किलोमीटर, फिर उत्तर साइड में 5 किलोमीटर और पुनः अंत में 3 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन में जब चला तो हमने देखा क्या कि यहां से यहां तक की दूरी 3 है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की भी दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। और कह रहा है कि अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो अशोक का प्रारंभिक स्थान ये पॉइंट है और यहां से अगर आप इसको देखते हैं तो ये दक्षिण दिशा में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? दक्षिण दिशा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ये प्रश्न है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि ऐसे प्रश्न लगाइए। हमने एक डायग्राम बनाया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न को लगाते हैं, सबसे पहले हम छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं जहां से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। यही दिशा जब आप निर्धारण कर लेंगे तब आपको प्रश्न को लगाने में क्या होगी? आसानी होगी। जैसे कहता है विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। विजय का जो मूल बिंदु है यहाँ है और विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो बताइए पश्चिम की ओर यहाँ होगा। इधर से हम पश्चिम की दिशा चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? 10 मीटर। फिर क्या करता है? और फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर बाया और दाया का जो कॉन्सेप्ट आया तो हमने बताया कि क्लॉकवाइज, अर्थात ये जो दिशा थी ये हमारा क्या था? दाया था, और जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज था वो हमारा बाया है। तो बताइए बाएं मुड़कर चलता है कितना? 10 मीटर। तो बाया अर्थात नीचे की तरफ चलेगा और कितना चलेगा? 10 मीटर। फिर क्या कहता है? फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बताइए बाएं अगर मुड़ेगा तो इसका मतलब बायां मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से इसका एंटी क्लॉकवाइज जो होगा ये लेफ्ट दिशा होगी कि नहीं? अर्थात पूर्व दिशा में जाएगा। और आपने देखा क्या कि यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 10 मीटर की दूरी है। तो बताइए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट से अगर हम 10 मीटर लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, बाएं दिशा में चल रहे हैं, तो इसी लाइन के जो ये रेखा है इसी रेखा पर ही जाकर ये 10 मीटर हमारा पूरा होगा। ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आगे जाएगा ज्यादा हो जाएगा, पीछे जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 मीटर है। और हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये सदैव एक आयत का निर्माण करता है जिसमें उसके आमने सामने की भुजा की माप क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब 10 यहाँ है तो 10 यहाँ भी हो गया। ये पॉइंट पे जाकर ये क्या हुआ? मिल गया। यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर हो गई। फिर क्या कहता है कि वह 45 डिग्री बाएं घूमता है। अब बच्चों का ये प्रश्न है होता है कि सर अब इसको कैसे हम 45 डिग्री बाएं लेकर जाएं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जहां भी आपको समस्या आए कि 45 डिग्री बाएं, 45 डिग्री दाएं, 135 डिग्री बाएं, इस तरीके से जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करिए, केवल एक छोटा सा इधर एक डायग्राम बना दीजिए। किस पे? आप डायग्राम बना दीजिए और यहां पर आप फिर से इंडिकेट कर लीजिए ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का एक छोटा सा डायग्राम यहां बना लीजिए।
अब क्या करता है कि इस पॉइंट से वह दाएं घूमता है। दायां का क्या मतलब होता है? क्लॉक वाइज। दायां का क्या मतलब होता है? क्लॉक वाइज। इसका मतलब यह है कि क्लॉक वाइज कहने का मतलब यहां से यह 45 डिग्री क्लॉक वाइज घूम रहा है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। 45 डिग्री क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री बनता है, और यहां पर ये कौन सी दिशा होगी? ईस्ट और साउथ। ईस्ट साउथ मतलब पूरब और दक्षिण दिशा होगी। पूरब दक्षिण दिशा में कितने डिग्री का? 45 डिग्री का ये कोण यहां बनाएगा, 45 डिग्री कोण यहां बनाएगा। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो बच्चों बताइए, अगर यह क्लॉकवाइज घूम रहा है और क्लॉकवाइज घूमने के बाद वह 45 डिग्री घूम के चल रहा है, तो बताइए यह आपको कौन सी दिशा होगी? ईस्ट साउथ अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा होगी। दक्षिण पूर्व दिशा। फिर से बात समझिए। कहता है विजय 10 मीटर क्या करता है? पश्चिम दिशा की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह 45 डिग्री दाएं घूमता और सीधा चलता है। तो बताइए 45 डिग्री दाएं घूमने का मतलब यह है कि हमने आपको बताया था कि दायां मतलब होता है क्लॉकवाइज और बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो बताइए यह किस दिशा में जा रहा था? पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा में सबसे इधर समझ लीजिए, थोड़ा सा हम आपको यहां समझा देते हैं। ये पूर्व दिशा में जा रहा था कौन? विजय जी। और यहां पर पहुंचने के बाद यह 10 मीटर चले होंगे, और इसके बाद जब आप क्लॉकवाइज घूमे हैं, इसका मतलब कि ये घड़ी की दिशा में घूमे, और जब घड़ी की दिशा में घूमे तो बताइए यहां पर 45 डिग्री चले हैं। तो बताइए ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो क्या हो जाएगा? पूर्व और दक्षिण दिशा हो जाएगी कि नहीं? ये कौन सी दिशा? आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे की क्लास आप कल देखिएगा, और कल हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।